हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिक्स से आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हम लोग का 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। बताना है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है विठल भाई पटेल, ऑप्शन सी में मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी में भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का विठल भाई पटेल इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः ब्लैंक स्पेस अनुच्छेद थे। बताना है भारत का संविधान में कितना अनुच्छेद था जब संविधान को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए में है 348, ऑप्शन बी में 448, ऑप्शन सी में 444, ऑप्शन डी में 395। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 395। 395 अनुच्छेद थे और अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। बताना है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इन चार ऑप्शन में से कौन गलत है। तो ऑप्शन ए में है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन बी में प्रतिनिधित्व की असमानता, ऑप्शन सी में है सशक्त केंद्र, ऑप्शन डी में संविधान की नम्यता न होना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान की नम्यता न होना ये कथन गलत है। तो यहाँ पूछा गया था गलत कौन है उसको, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारत में किस प्रकार की सरकार है। बताना है भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो ऑप्शन ए में राजतंत्रीय, ऑप्शन बी में है संप्रदायवादी, ऑप्शन सी में संसदीय, ऑप्शन डी में अल्पतंत्रीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसदीय। भारत में संसदीय सरकार है। अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। बताना है भारत में सरकार की संघीय स्वरूप के परिणाम कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, ऑप्शन बी में सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी में बहुस्तरीय सरकार संघ राज्य की स्थानीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुस्तरीय सरकार संघ राज्य और स्थानीय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। बताना है इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का संघवाद की स्थापना, ऑप्शन बी में सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन सी में मूल अधिकार, ऑप्शन डी में सांप्रतशाही के प्रोत्साहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सामंतशाही के प्रोत्साहन विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। बताना है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी में है वैध शासन, ऑप्शन सी में संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी में दोहरी नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वैध शासन विशेषता सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। बताना है भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 13, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में है 10।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी 10। भारतीय संविधान में 10 देशों की विशेषताएं ली गई है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? बताना है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी में के एम मुंशी, ऑप्शन सी में है बी एन राव, ऑप्शन डी में एम एन रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी एम एन रॉय इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? बताना है कहीं पे काम करने के लिए कितना आयु न्यूनतम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 16 वर्ष, ऑप्शन बी में 14 वर्ष, ऑप्शन डी में है 18 वर्ष, ऑप्शन सी में 18 वर्ष, ऑप्शन डी में 21 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। किसी भी कारखाने या कहीं भी काम करने के लिए उसका न्यूनतम 14 वर्ष होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? बताना है भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी में N गोपालस्वामी, ऑप्शन सी में है अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, ऑप्शन डी में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों को या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी संघवाद इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में इसका 50, ऑप्शन बी में 52, ऑप्शन सी में 51, ऑप्शन डी में 53। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 50 में भारतीय संविधान का 50 अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। कौन सुपरिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए में है संघवाद, ऑप्शन बी में विचारशील लोकतंत्र, ऑप्शन सी में तानाशाही, ऑप्शन डी में सर्वसत्तावाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघवाद इज ए करेक्ट आंसर। फेडरलिज्म इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? बताना है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का धर्म निरपेक्षता, ऑप्शन बी में है संघवाद, ऑप्शन सी में सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन डी में मौलिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर
डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। संघवाद, संघवाद इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताना है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में हम लोग का सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी में आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ए राइट आंसर। देख सकते हैं काफ़ी पीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताना है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में मानवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? बताना है मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी में है एन गोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी में डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन डी में है ए वी ठक्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ए बी ठक्कर इज ए करेक्ट आंसर। ए बी ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 13 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी में है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी में है 13 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी में है 13 दिसंबर 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, 13 दिसंबर 1946 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? बताना है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में हम लोग का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, फिर ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू इज ए करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों का कथन का प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? बताना है कितने साल के बाद विचार विमर्श करने के बाद
भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का 5 वर्ष, ऑप्शन बी में हम लोग का 4 वर्ष, ऑप्शन सी में 2 वर्ष, ऑप्शन डी में है 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। 3 वर्ष पूरा नहीं, कुछ दिन कम ही था, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इतने दिन विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया था। इसे इस रूप में भी जानते हैं कि संविधान बनने में कितना दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में हम लोग का बलदेव सिंह, ऑप्शन बी में है बीबी गिरी, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू विदेशी मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बताना है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है जॉन मथाई, ऑप्शन सी में एन.के. चंदा, ऑप्शन डी में आर के सन्मुखम चेट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, आर के सन्मुखम चेट्टी इज ए करेक्ट आंसर। आर के सन्मुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने ब्लैंक स्पेस को मसौदा समिति का गठन किया, कब किया था बताना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी में है 29 अगस्त 1949, ऑप्शन सी में है 29 अगस्त 1948, ऑप्शन डी में है 29 अगस्त 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तो फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बताना है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में हम लोग का M.N. रॉय, ऑप्शन सी में है B.N. रॉय, ऑप्शन डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, B.N. रॉय। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार B.N. रॉय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताना, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में हम लोग का जयपाल सिंह, ऑप्शन बी में हम लोग का जी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी में है H.C. मुखर्जी, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान लिखने समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताना, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का शहीद दिवस, ऑप्शन बी में स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी में गणतंत्र दिवस, ऑप्शन डी में संविधान दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इससे करेक्ट आंसर। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में 3/3/2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।